आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संत महापुरुषों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी। आज दास फिर लाइव आया है। ये हीरा जन्म, ये दुर्लभ जन्म जो मिला है, प्रभु ने हमारे पर इतनी बड़ी कृपा की है। हम सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। मनों में कोई भेद भावना नहीं रखनी चाहिए। कोई कोई भेदभाव का दीवार हो तो उसे गिरा देना चाहिए। सबको साथ लेकर चलना चाहिए। एक बार एक ट्रेन से एक व्यक्ति को बनारस जाना था। वो अपने स्टेशन पर आया तो ट्रेन में बहुत भीड़ थी। नियत समय से ट्रेन लग गई थी, अपने नियत समय पर खुलनी थी। तो उसमें देखा कि मुझे बैठने के लिए सीट नहीं मिल रहा है। तो एक बोगी में चढ़ा और कहने लगा, सांप सांप सांप। बस इतना कहना था कि उस बोगी के लोगों में भगदड़ मच गई और सारे लोग उस बोगी को खाली कर दिए। अब कोई नहीं रहा। आराम से बेचारा अपने सीट पर बैठा और एक पांव और दूसरे सीट पर फैला करके आराम से रात्रि में सोया। कहा अब कोई बात नहीं, सब चले गए, आराम से सोऊंगा और कल सुबह तक बनारस पहुंच जाऊंगा। रात में खूब सोया, खर्राटे मार मार सोया, खर्राटे मार मार सोया। और सुबह जब चाय चाय स्टेशन पर आवाज आई तो नींद खुली। कहा रे चाय पिलाना। कौन सा स्टेशन है? कहा कि अभी तो वो मुजफ्फरपुर स्टेशन है। कहा मुजफ्फरपुर पे ही चढ़े थे और मुजफ्फरपुर ही है? कहा हाँ। कहा क्यों, ट्रेन खुली नहीं क्या रात से? अभी तक तो मुझे बनारस रहना चाहिए। कहा कि हाँ, ट्रेन तो नियत समय से खुल गई, लेकिन कल इस रात में सांप इस बोगी में आ गया था, इसलिए लोग इसमें से भाग गए, उतर गए और इस बोगी को काट करके बाकी बोगी को लेकर ट्रेन अपने नियत समय से चली गई। वो हक्का बक्का रह गया। कहने का मतलब ये है कि हम अपने सुख सुविधा के लिए हम दूसरे को साथ लेकर नहीं चलेंगे। दूसरे का, अपनी सुख सुविधा के आगे दूसरे का कोई ख्याल नहीं करेंगे तो वही हाल होगा कि जिस बोगी में हम सांप सांप कह करके चढ़ेंगे वो बोगी काट दी जाएगी और ट्रेन का ड्राइवर और सारे बोगियों में यात्रियों को बिठा करके वो बनारस चला जाएगा और हमारी यात्रा नहीं पूरी। हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाएंगे। इन कुंठित भावनाओं से हमें बचना है। समाज को साथ लेकर, जैसे समय का सतगुरु है वो समाज को साथ लेकर चलता है। जैसे मान लो भारत सरकार की व्यवस्था है, भारत सरकार सबके लिए करती है। राज्य सरकार का जो मुखिया होता है वो सारे अपने राज्य के नागरिकों के लिए जो कुछ करता है वो सबके लिए करता है, वह व्यक्तिगत कुछ नहीं करता है। तो समय का सतगुरु जो है वो सबके हित में कार्य करता है। सारी दुनिया की प्रजा उसकी है, सारा दुनिया उसका है, सारा जहां उसका बसाया हुआ है। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।